नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में बालियां आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से हमें इस समय खादें डालनी चाहिए जिससे हमारी बालियां अच्छी आएँ, बालियों के जो समस्त दाने हैं उसका भराव सही रूप से हो सके, धान की देखभाल कैसे करनी है, कैसे हमें अच्छा उत्पादन मिले। बालियाँ निकलने के बाद भी हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती है। तो आज हम इन्हीं सब सावधानियों, इन्हीं सब खादों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको करना है, किस समय करना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाई, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान भाई सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद 2-3 समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। पहली समस्या यह आती है कि हमारे सारे दाने का भराव सही रूप से हो सके, इसके लिए हम क्या करें। तो समस्त दाने के भराव के लिए आपको क्या करना है, कौन से आपको एनपीके, कौन सी चीज़ें डालनी है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कुछ सावधानियां जो आपको इस अवस्था में बरतनी होती हैं जब हमारी धान की बालियां निकल जाती हैं। तो धान की बालियां निकलने के बाद एक अवस्था आती है जिसको हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं, फूल वाली अवस्था। तो फूल वाली अवस्था में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। फूल वाली अवस्था में किसी भी खाद, किसी भी एनपीके, कोई भी चीज़ें आपको नहीं डालनी होती है। अगर फ्लावरिंग की स्टेज में आप ये सब चीज़ें डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपके जो फ्लावर्स में पोलिनेशन होता है वो बाधित हो जाता है, सही से नहीं हो पाता, जिससे आपके दाने खाली रह जाते हैं। तो कोई भी चीज़ें आपको, चाहे खाद हो, चाहे आपका कोई फफूंदनाशी हो, चाहे कोई कीटनाशी हो, कुछ भी हो, आपको फूल आने वाली स्टेज में नहीं देना चाहिए। फ्लावरिंग की स्टेज में बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ सावधानी आपको ये बरतनी है कि मान लीजिए जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो बालियाँ निकलने वाली अवस्था को हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं। तो गबोड़ अवस्था जब आपकी धान की फसल में आ जाती है, जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, तो इस अवस्था में आपको नमी की कमी नहीं होने देनी है। पानी आपके खेत में हल्का फुल्का होना चाहिए, थोड़ा बहुत नमी रहेगी तब आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, दाने अच्छे आएंगे। अगर इस समय सूखा आपका खेत रहता है, मान लीजिए पानी नहीं रहता है, पानी की कमी हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है, तो किसान भाई सबसे ज़्यादा नुकसान आपका इस समय हो जाएगा। अगर इस समय आपके खेत में नमी नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपके सारे दाने का भराव नहीं होता है, बालियाँ कमज़ोर निकलती है, पतली निकलती हैं और दाने भी आपके खाली रह जाते हैं। तो गबोट अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने का भराव नहीं हो जाता है, इन अवस्थाओं तक आपको धान के खेत में पानी यानी नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पानी भर के रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भर के रखेंगे तो भी नुकसान करेगा। इस समय हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं, तो ज़्यादा तेज़ हवा रहेगा, पानी भरा रहेगा तो आपकी फसल भी गिर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप सिंचाई करें तो हमेशा शाम के वक्त ही आपको करनी चाहिए, जब हवाएं बंद हो जाती हैं। दिन में सिंचाई करना भी आपको नहीं चाहिए। तो ये तो हमने जाना कि सिंचाई आपको पानी खेत में होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई अब हम जानते हैं कौन सा एनपीके आपको देना होता है। धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद आमतौर पर हम 2 तरह के एनपीके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एनपीके आता है जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं, जिसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, दाने में चमक आती है, वजन आता है और अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको मिल पाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 1.5 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि क्या हम बालियाँ निकलने के बाद बोरोन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी बोरोन खाद का इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करना होता है। इसकी आपको लगभग 150 ग्राम मात्रा बालियाँ आने से पहले देनी चाहिए। जो 20% वाला बोरोन आता है इसकी 150 ग्राम मात्रा बालियाँ आने से पहले देना होता है, यानी गबोड़ अवस्था में देना होता है। किसान भाइयों, बालियाँ आने के बाद एक एनपीके और आता है जिसका नाम है 13045, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपकी फसल में बालियाँ आने के बाद भी पीलापन दिखे। जो ऊपर वाली फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती, उसमें अगर पीलापन दिख रहा है तब आपको 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और आपके वहाँ पे पोटेशियम की भी पूर्ति हो जाएगी। तो अगर आपकी फसल में बालियाँ आने के बाद पीलापन है तो आप 13045 की 1.5 kg मात्रा डालिए। अगर पीलापन नहीं है तो आप 0050 का इस्तेमाल करें, इसकी भी 1.5 से 2 kg मात्रा डाल सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें।